अस्सलाम वालेकुम। इस खूबसूरत शाम के साथ एक नई वीडियो में आप सबका वेलकम करती हूँ और आप एक एडवेंचरस और एक मज़े की नई गुफ्तगू आपके साथ मैं करने आई हूँ। और उसको स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरी वीडियोस को लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने सारे फैमिली मेम्बर्स और सबके साथ ना वीडियोस को शेयर कर दें। तो हम अब आते हैं स्टोरी की तरफ। स्टोरी नहीं, उसको एक गुफ्तगू कह सकते हैं, एक टॉपिक कह सकते हैं, लाहौरी बॉयज़। इस बारे में हम आज गुफ्तगू करेंगे। ये वर्ड सुन के ना सब हैरान हो रहे हैं, लाहौर के लड़कों पे टॉपिक आ गया। ज़ाहिरी बात है, लाहौरी बॉयज़ पूरी दुनिया में मशहूर है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। वो अमेरिका हो जाए या इंडिया हो जाए या कोई गांव हो जाए या कोई भी आप कंट्री कहीं भी चले जाएं विज़िट पे, आप उनको जाकेंगे ना लाहौरी बॉयज़, वो कहेंगे यार वो तो नटखट से लड़के, हम सबको पता है उनके बारे में वो कैसे हैं, दिल फेंक से वो कुछ शौक मिजाज। तो हम स्टार्ट करते हैं मेरी एक स्टोरी से। एक बार इस तरह ऐसा हुआ कि मैं अपनी दोस्तों के साथ हम लोग गए, एक मेरी म्यूचुअल फ्रेंड की बर्थडे थी, वहाँ पे हम जाते हैं और वो हम सब वहाँ पे केक वगैरह कट करते हैं और उसके बाद बारबेक्यू वगैरह उन्होंने किया हुआ था। हम लोगों ने थोड़ा सा बारबेक्यू वगैरह खाया है और कुछ लोग वहाँ पे जानने वाले थे और कुछ अननोन पर्सन थे। एक मेरी म्यूचुअल फ्रेंड का एक दोस्त था, वो मेरे पास आता है और मुझे कहता है आप बहुत अच्छी लग रही हैं। मैंने कहा अच्छा, ये तो मुझे पता था। आगे से कहता है अच्छा आपको पता है? मैंने कहा बिल्कुल मुझे पता है ये तो बात। तो कहता है अच्छा आप कहाँ से हैं? मैंने कहा मैं लाहौर से ही हूँ। आपका नाम वगैरह क्या है? जैसे लड़के मेरे के चाह रहे होते हैं बात वगैरह करने। अच्छा, इतनी सी गुफ्तगू के बाद वो मुझसे पूछ रहा है कि आप बताएं आप स्नैपचैट यूज़ करती हैं? मैंने कहा अच्छा वो क्या है? तब मुझे स्नैपचैट के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था कि स्नैपचैट भी है कुछ। और बाद में मतलब कि मुझे एक मेरी दोस्त ने बताया कि वो भी एक मतलब कि पिक्चर्स वगैरह तो मैं उससे क्लिक करती थी, लेकिन ये नहीं पता था कि उससे चैटिंग वगैरह भी होती है और बात शात भी हो जाती है। हम तो बस पिक्चर्स वगैरह क्लिक करके दोस्त एक दूसरे को स्टिक्स वगैरह भेज रहे होते थे। मुझे उसने कहा स्नैपचैट यूज़ करती है, मैं उसको कह दिया नहीं वो क्या है, और उसने कहा शायद वो मैं उसको नहीं देना चाहती। उसने अपने एक म्यूचुअल फ्रेंड से कहा कि मुझे ना अपनी वो दे दें, इसका आप इसको जानते हैं हीरा को, या मुझे इसका नंबर वगैरह चाहिए। तो मैंने कहा कि नहीं तुमने मेरा नंबर उसको शेयर नहीं करना। उसने क्या किया, लड़के ने वो हमारे मतलब कि घर के बाहर आ गया, उसने किसी से पूछ लिया कि ये कहाँ रहती है। उसने घर के बाहर आके तो नॉक कर रहा है कि जी आपका पार्सल है। मैं नीचे ओपन करने के दरवाज़ा और आगे से वो, मैंने कहा यार आप मतलब कि डिलीवरी का काम भी करते हैं? मुझे तो अंदाज़ा नहीं था आप चीज़ का कि आप डिलीवरी बॉय हैं। कहता नहीं आपका पार्सल है ना, ये रिसीव कर लें। मैंने कहा मैंने तो वैसे कोई ऑर्डर नहीं किया पिछले दिनों। और जैसे ही मैंने उसको दरवाजे पे देखा नीचे, मेरे माइंड में फ़ौरन से आ गया। मैंने कहा यार ये तो वही लड़का नहीं है जिसको मैंने उसको पूछा। मैंने कहा आप डिलीवरी का काम करते हैं? मुझे तो इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं था कि आप ये कि करते होगे। मैं कि मेरी दोस्त ने मुझे बताया था कि इस तरह इनके यहाँ पे ऐसे फैक्ट्री वगैरह ये काम करते हैं, ऐसे इनका इतना बिज़नेस वगैरह ना। तो मेरे माइंड में वही उसका इमेज बना हुआ था। जब उसने मुझे पार्सल मेरे हाथ में पकड़ाया और इमेजिन करे कि वो मतलब कि क्या मेरी उस टाइम सिचुएशन थी या क्या था उस पार्सल में, आप गेस करेंगे क्या होगा उसमें। मतलब कि मैंने उसको पकड़ा है और एक वो जैसे डिलीवरी आते हैं दराज से, जैसे आपका ऑर्डर आता है या किसी वेबसाइट से आपका ऑर्डर आता है ना, बिल्कुल वैसे ही रैप हुआ हुआ और वैसे ही पार्सल, ऊपर वैसी पर्ची लिखी हुई है, लेकिन वो पर्ची के ऊपर लाइटर लिखा हुआ था, एड्रेस नहीं लिखा हुआ था। नॉर्मली एड्रेस लिखा होता है और नाम वगैरह लिखा होता है, मेरा नाम था उस पर, लेकिन नीचे लिखा हुआ था प्लीज़ शेयर माई नंबर एंड एक्सेप्ट माई फ्रेंडशिप, ऐसा करके ना उसने लिखा हुआ था सारा। मैं उसको पकड़ के तो ऊपर से लिखी और मेरे अब्बू कहते हैं ये क्या है, क्या तुम लोगों ने फिर ऑर्डर किया हुआ है? उनको पता था हम अक्सर ऑर्डर वगैरह करते रहते हैं वेबसाइट्स वगैरह से। तो उन्होंने कहा इसमें क्या है? तो मैंने कहा पापा मैंने ना एक ड्रेस मंगवाया था, इसमें वो है। अब मुझे तो पता नहीं उसमें अंदर क्या है क्या नहीं, मैं बस अंदाजे से गेस कर रही थी कि उसके अंदर क्या होगा। जैसे मैं पकड़ के उसके ऊपर लेके गई हूँ, उसमें एक शॉल थी, तो शॉल खोली है मैंने और वो बड़ी अच्छी एम्ब्रॉयडरी वाली शॉल थी। तो वो ज़ाहिर बात है वो थोड़ी सी यंग गर्ल्स की पहनने वाली नहीं थी, थोड़ी सी बड़ों की पहनने वाली थी। और उसने मुझे ना उसके बाद अपना नंबर वगैरह लिखा हुआ था पर्ची की बैक साइड पे लेटर के, और ना कहा हुआ था कि मुझे कांटेक्ट करना।
तो मतलब कि मैं अब उसको देख के हैरान भी हो रही। मैंने कहा, मामा कह रही है तुम शाल कहाँ से मंगवाई है? मैंने कहा मामा ये मैंने तो आपके लिए ऑर्डर की थी, मैंने आपको सरप्राइज़ देना था, ये मैंने आपके लिए गिफ्ट ढूंढा हुआ था। और वो मैंने अपनी मामा को ना उसकी तरफ से अपनी मामा को गिफ्ट कर दिया। और मेरी मामा भी खुश हो गई और पापा भी कह रहे हैं अच्छा चलो ठीक है, इन लोगों ने फजूल खर्ची दी की। तो उसके बाद जब मैं पर्ची वगैरह लेके मैं चली गई अपने पास, मैं छोटी सिस्टर को अपनी बताया, मैं कहा ये देखो ये उसने इस तरह किया है, तो ये दे के गया। कहते चलो उसको फ़ोन करो और गालियाँ निकालो ना। मैंने कहा मैं उसको फ़ोन कैसे करूँ और गालियाँ निकालूँ, वो तो लड़ेगा आगे से। कहती नहीं तुम करो, कुछ नहीं होता, हम उसको मिलके उसकी इंसल्ट करते हैं। मैं कहा चलो ठीक है। मैं उसको फ़ोन मिलाया है और उससे मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप? कहता है मैं ठीक, शुक्र है आपने फ़ोन कर लिया है। मैंने कहा मैंने फ़ोन आपके ना इंसल्ट करने के लिए किया, आप मेरे घर तक आ गए, आपको शर्म नहीं आती? तो कहता है यार आप कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही थी, नंबर मांगा नंबर नहीं दे रही थी, कोई चीज़ मांग रहा था दे नहीं रही थी। तो उसके बाद ना मैंने उसको फ़ोन पर बात करते करते ना मैंने एक दिन तो सोचा, मैंने कहा यार इसने बाज नहीं आना, अब्बू को बताती हूँ ताकि अब्बू इसको हैंडल करें, क्योंकि मैं नहीं कर सकती अभी इसको हैंडल। तो उससे मैंने बात शायद की, मैंने कहा आपको इस तरह नहीं करना चाहिए था, घर तक नहीं आना चाहिए किसी की, अच्छी बात नहीं है। कहता चले ठीक है मैं आइंदा से ख्याल करूँगा। इतनी देर में मैंने ना अपनी छोटी सिस्टर से बात की, मैंने कहा हम मुझसे लड़ नहीं सकते, हम अपने पापा को कहते हैं, अब्बू कहते हैं। हमने ना एक दिन बाद दोनों गए हैं, हम अब्बू को बताने गए हैं और अब्बू इतने गुस्से में, पता नहीं उनको किस चीज़ का गुस्सा आया हुआ था या किस वो मूड में थे। हम उनको बताने गए और डरते डरते ना हम लोग वापस आ गए कि यार इसमें हमारी इंसल्ट हो जानी है। अब्बू ने कहना तुम लोगों की गलती है, उसका क्या कसूर है? और अब्बू ने पूछना है कि उसको ड्रेस कहाँ से मिला, वो कैसे आ गया घर, इसलिए मैंने ना अब्बू को नहीं बताया और मैं वापस आ गई। अच्छा अभी मैं खड़ी हुई थी दूसरे वाले साइड पे टेरेस पे और हवा इतनी अच्छी चलना शुरू हो गई, तो मैंने कहा क्यों ना हम लोग आपको छत पे लेके चलते हैं, एक अच्छा सा व्यू दिखाते हैं और मज़े की बातें करते हैं ऊपर चल के। तो इसलिए अब हम आ गए हैं छत पे मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। वाह कितना मज़े का स्काई हुआ है। अच्छा तो हम लोग आ गए हैं छत पे एक प्यारे से मौसम के साथ, एक प्यारी सी मज़े की स्टोरी लेके। तो हम लोग थे यहाँ पे कि उस लड़के ने मतलब कि फिर उसके बाद उसको फ़ोन पे समझाया लेकिन वो बाज नहीं आया और अब्बू को बताने से मैं डर रही थी। तो इस तरह हुआ कि हम अगले दिन कॉलेज गए हैं और हमारे पीछे पीछे आता रहा और चौकीदार को हमने कहा कि भाई ज़रा प्लीज़ इसको आप मना तो करें। और फिर चौकीदार ने उसको कहा, डांटा वगैरह और उसको रोका। लेकिन आजकल के लाहौरी लड़के पता है थोड़े से अड़ियल होते हैं, वो बाज नहीं आया इतनी आसानी से। और उसके बाद हम लोग एक बार जा रहे थे सब फ्रेंड्स वगैरह का ग्रुप मिलके, हम लोग जा रहे थे फोर्ट्रेस, वहाँ पे आर्मी वगैरह खड़ी होती है। तो हमने आर्मी को कहा कि ना ये लड़का हमें तंग कर रहा है, और वो तो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। उन्होंने उसको पकड़ा और उसको कहते चल पुत्र तू साढ़े नाल तू की कुड़ियां तंग करने लगे हैं। वो उसको खींच के तो लेके गए हैं और उतनी देर में ना हम पीछे गए। हमने कहा यार हमें उसको मारे मुड़े ना उसको रोकते हैं। तो हमने पकड़ के वो पीछे गया, उसको रोका। हमने कहा नहीं नहीं ये हमारा दोस्त है। फिर उसको समझाया कि मेरे भाई इस तरह की चीज़ें मत करें, ये अच्छी चीज़ नहीं है और वैसे भी मेरी फैमिली अलाउ नहीं करती इस तरह, आप इस तरह की हरकतें मत करें। अब्बू क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट थे, उन्होंने कभी भी कहा कि जो भी करो दोस्त बनाओ जिस तरह भी है, लेकिन घर पता होना चाहिए। इस तरह की हरकत नहीं करनी कि लोगों से हमें पता चले, खुद बता के जो मर्ज़ी करो। तो उसको ये बातें समझाई मैंने, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बाज आ गया कुछ। लेकिन जब वो आर्मी वाला सीन हुआ उसके बाद वो थोड़ा सा हो गया रिलैक्स कि यार ये इसने नहीं फटना पुटना तो इसको बस छोड़ दे, इसके हालात में कोई और बजाते हैं अब। फिर उसके बाद थोड़ी सी उससे इस्लाम दुआ भी अच्छी होगी, लेकिन वो बाज आ गया। और मतलब कि कहने का मकसद यही है कि लाहौरिये भी इस तरह है, लड़के खास तौर पे सोहनी कुड़ी वेखी नहीं तो लाड़ा पहले टपकनी शुरू हो जाती है। कहते ने बस उन्होंने असी केड़ ली किसी तरीके अरे पीछे पै गई अभी जान खा लो छड़ पाओ, चाहे वो इंटरेस्ट भी नहीं ले रही आप भी, लेकिन आप हरकतें ऐसे करते रहेंगे कि वो किसी तरीके से हमें नोट कर ले कि हम किधर हैं, देख ले बस वो हमें। इस तरह नहीं होता मेरे भाई, 2023 में आ गए हुए सब ज़रा थोड़े फास्ट हो गए हुए, इन हरकतों से बाज आ जाए। अब नहीं ऐसे काम चलते। अगर किसी लड़की ने वो कह दिया नो तो इसका मतलब है नो, अगर वो खामोश है तो उसका मतलब भी है नो, अगर उसने यस कहा तो ओनली यस मीन इज़ यस।
इनफैक्ट मत किया करें आप लोग इस तरह। और इसीलिए अब बारिश होना शुरू हो गई है और हम लोग अब चलेंगे नीचे, और हम इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग बातों के साथ आप लोगों के साथ फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।